इस बार की जो पीडीएफ उसको क्लिक नीचे फेसबुक पे तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे आ जाओगे, ट्विटर को मैं हटा रहा हूं, ट्विटर की अपने जरूरत नहीं है, टेलीग्राम इसकी जगह लगाया, ये टेलीग्राम आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, ये दोनों किताब द कंप्लीट वोकैबुलरी और द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक का लिंक है, क्लिक करोगे सीधा किताब पे पहुंच जाओगे। ठीक है बेटा, आइए अब करते हैं मेरे बच्चे मेहनत चालू, अब पढ़ाई लिखाई करते हैं चालू। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैं करा रहा हूं आपको स्टेप नंबर 1 नहीं, मॉडल्स में हम पहले करेंगे स्टेप नंबर 2, उसके बाद करेंगे 1। सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 2, उसके बाद करेंगे 1। ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा, आराम से सुनते समझते सीखते हुए चलिएगा। बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ही वॉक्ड क्विकली, उसने जल्दी जल्दी वॉक की थी, सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। आपको याद होगा बेटा, जब कभी भी आपको सो दैट दिखाई देता है जो पर्पस को बताता है, तो सर आपने हमें सिखाया था या तो माइट का यूज होगा, या मे का यूज होगा, या कैन का, या कुड का। ठीक है देन सो बच्चे यहां है पास्ट की बात, तो बेटा यहां मे नहीं, फिर आप क्या लगा दोगे माइट। पास्ट की बात है बेटा, तो यहां पर मे नहीं, क्या आ जाएगा माइट, क्योंकि बात पास्ट की है। तो आप क्या बोलोगे, ही वॉक्ड क्विकली, उसने जल्दी जल्दी वॉक किया था। ठीक है, ताकि ही माइट नॉट बी लेट, ताकि वो लेट ना हो। आसान हो गया बेटा, आगे देखें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ही वांटेड टू बी आउट ऑफ द वे। ठीक है, ही वांटेड टू बी आउट ऑफ द वे, तो हटना चाह रहा था वहां से। व्हेन शी वाज लाइकली फॉर, ठीक है, व्हेन शी वाज लाइकली फॉर रिसीविंग द लेटर। बेटा एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, अभी बड़े ध्यान से उस चीज को एक बार समझिएगा जो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, कॉपी नहीं करना, छोटू पागल हो गया क्या, कॉपी क्यों करेगा बेटा। तो कोई भी जो फाइल है वो कॉपी नहीं करनी है आपको। ठीक है, वो कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ समझ के चलना है। देखो बेटा, ये लाइकली वाला कॉन्सेप्ट मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। कॉपी पेन तैयार कर लो, वापस रजिस्टर खोल लो बेटा, क्या वहां कुछ भी हो, हां बेटा, ताकि वो लेट ना हो सके। ठीक है, चलिए अब फटाक से कॉपी पेन एक बार तैयार कर लीजिए। कॉपी पेन तैयार रखना है आपने, कॉपी पेन तैयार। मॉडल्स हो या कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के बाद एक पेज का गैप छोड़ दिया करो। क्या पता किस टॉपिक में से क्या चीज बतानी पड़ जाए और आपको कॉपी करनी पड़ जाए। तो अभी जो मैं नोट आपको बता रहा हूं, आप क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को इसी के नीचे आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आप वहां पर एक कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो, जहां तक आपने ये किया ना, ये समझा है, इसी के नीचे कॉपी कर लो बेटा, क्योंकि आप रिवीजन तो दोनों का ही एक साथ करोगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी के नीचे कॉपी कर लो कॉन्सेप्ट। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, ये फाइल मैं भेज भी देता हूं, वरना फिर मैं अपलोड करानी आपकी भूल जाता। फिर आज डल भी जाएगी, इसको रिवाइज कर लेना आप। अरे भाई कहां गुम गई। आ जाओ देखो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे इससे रिलेटेड। लाइकली, शी वाज लाइकली फॉर रिसीविंग द लेटर, आई वांटेड टू बी आउट ऑफ द वे व्हेन शी वाज लाइकली। ये मतलब क्या होता है इसका, ध्यान से सुनना बेटा। इज एम हो या आर हो या वर्स हो या वर्ब, कई बार इसके बाद आपको लाइकली दिख जाएगा, कई बार इसके बाद लाइकली दिख जाएगा। इस बात का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी काम जो होने वाला है या कोई भी काम जो होने वाला था, अगर कोई काम होने वाला है तो इज एम आर, और कोई भी काम जो होने वाला था वाज वर्ब। लाइकली का मतलब ये होता है बेटा, लाइकली का मतलब ये होता है बस वो काम होने वाला। ठीक है, तो उसके साथ क्या करते हो आप, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो लाइकली के बाद। ऐसा क्यों करते हैं, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज समझ आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं इसको ना लिखूं और ये टॉपिक दोबारा आएगा बेटा, वर्ब एडवांस टॉपिक में दोबारा आएगा। ठीक है ना, एरर लगा के लिख लो, वर्ब एडवांस टॉपिक, ये दोबारा भी आएगी बातें, अभी भी समझ लो, ये दोबारा भी आपको मैं समझाऊं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं इसी को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इज एम आर या वाज या वर्ब। आप लाइकली को हटा के भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, ध्यान देखना बेटा। सपोज करो ये कोई किनारा है, यहां मैं किनारे पे खड़ा और बस मैं कूदने ही वाला हूं, एकदम एकदम बस काम एकदम कूदने वाला हूं, एकदम होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम टू जंप। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं कूदने वाला हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टू जंप। अगर मैं बिल्कुल कुछ लिखने वाला हूं ना, तो आई एम टू राइट। अब बोलो मैं बस पेमेंट करने वाला हूं, आई एम टू पे। सो इस बात को याद रखो, अगर मैं बोल दूंगा ही इज टू राइट समथिंग, वो बिल्कुल कुछ लिखने को है, ही इज टू राइट समथिंग, ही इज टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने को है, इसका मतलब ये होता है। अगर हम विल लिखेंगे ना बेटा, उसमें ठहराव ज्यादा आ जाएगा, ही विल राइट समथिंग, वो कुछ लिखेगा, ही विल राइट समथिंग, वो कुछ लिखेगा, तो इसमें क्या आ जाता है, ठहराव। मैं कुछ लिखूंगा अभी, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब क्या है, अभी उसमें ठहराव आ जाएगा। अगर मैं उस चीज को और एकदम जल्दी कर दूंगा, जल्दबाजी उसमें लगाना चाहूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, आई एम टू राइट। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है, ये इज एम आर, ये टू लगा रहे हो आप, ये वाली चीज और विल, देख रहे हो, सेम मीनिंग आपको कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था ना बेटा, जैसे बी गोइंग टू किसका मीनिंग देता है, विल का, याद है बेटा, बीइंग गोइंग टू किसका मीनिंग देता है, विल का। तो ऐसे ही क्या होता है, इज टू राइट या विल राइट, दोनों अपने आपस में मीनिंग मैच करेंगे। दोनों में फर्क क्या है, इसमें ठहराव है और इसमें एकदम से क्विकनेस है, बस होने ही वाला है वो काम। पहली चीज। अगर इसको और तेजी देनी है बेटा, तो हम कई बार यहां अबाउट भी लगा देते हैं, ही इज अबाउट टू राइट समथिंग, और तेजी देनी है, इसलिए हम कई बार यहां लाइकली भी लगा देते हैं, या मेरे बच्चे हम यहां पर अबाउट भी लगा देते हैं। ही इज लाइकली टू राइट समथिंग, ही इज अबाउट टू राइट समथिंग। तो ही इज अबाउट यहां पर क्या जाता है, वो एम्फसाइज करने के लिए आ जाता है बेटा, जो कि टेक्निकली क्या होती है, एडवर्ब होती है मेरे बच्चे। जैसे एडवर्ब आप लगा देते हो, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अपनी जगह ये भी सही, अपनी जगह ये भी सही। अब पेपर में गलतियां क्या क्या दे सकता है एग्जामिनर बेटा, पेपर में गलतियां दे सकता है कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे दे देगा, ही इज लिखा, हां, ही इज लाइकली फॉर राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिखने को है, तो बेटा एरर बताना, ही इज लाइकली या इज अबाउट फॉर राइटिंग समथिंग, या इज अबाउट टू राइट समथिंग, इज अबाउट टू राइट समथिंग, ही इज लाइकली टू राइट समथिंग, तो एरर आपको पेपर में यहां निकलना है। दूसरा बेटा, यहां क्या एरर दे सकता है, यहां दे देगा ही विल टू राइट समथिंग। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ही विल टू राइट समथिंग, टू नहीं आता, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसको रिलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड। तो बेटा इस तरीके से एग्जाम में एरर पूछा कर लो बेटा कॉपी।
पेपर में मिलेगा तो टू राइट की जगह विल राइट कर सकते हैं। हाँ बेटा इंप्रूवमेंट में हो तो विल राइट करना पड़ेगा और क्या करोगे? अगर पेपर में टू से सही है तो टू से सही करोगे। अबाउट ये बेटा आई एम अबाउट टू से समथिंग, मैं कुछ कहने को हूं, मैं जाने को हूं, मैं खाने को हूं, मैं पीने को हूं, मैं लिखने को हूं, मैं कुछ कहने को हूं, वो आने को है, मेरा दोस्त आने को है, वो लिखने को है। एक सेंटेंस अबाउट से बताऊं, अबाउट से लिख लो बेटा, ही इज अबाउट टू से समथिंग, ही इज अबाउट टू जंप, ही इज अबाउट टू कम, वो पहुंचने को है, कुछ भी लिख लो। आई एम अबाउट टू कॉल माय फ्रेंड, अच्छा मम्मी नहीं बोलती मैं तेरे पापा को कॉल करने को, जल्दी से सुधर जा बना, तो आई एम टू कॉल योर फादर। क्लास की नंबरिंग में एक दो में गड़बड़ है, ठीक है बेटा चेक करवा देता हूं। ठीक है बंधु आ जाओ बेटा, यहां अबाउट लिख लो बेटा, ही इज अबाउट टू राइट समथिंग, मैं कूदने को ही हूं, आई एम अबाउट टू जंप, आई एम टू जंप। अब इस पे बेस्ड, इसीलिए आज मैं बार-बार हर टॉपिक के बाद एक पेज छोड़ दिया करो, सिर्फ एक पेज छोड़ दिया करो, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करने हैं बेटा, प्रैक्टिस की अहमियत को समझो। आज तक आप किसी भी, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, टीचर क्या करते हैं टॉपिक पढ़ा के प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। अरे प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, प्रैक्टिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। सेकंड देखो आई वांटेड टू बी आउट ऑफ द वे, मैं साइड में हटना चाह रहा था, व्हेन शी वाज लाइकली टू रिसीव द लेटर, जो वो लेटर रिसीव करने को थी, ठीक है। हां तो क्या बनेगा, शी वाज लाइकली टू रिसीव, बन गया ना बेटा, तो वाज लाइकली के बाद टू प्लस फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे में कह रहा है हाउ वुड यू टच माय फेवरेट बुक, हाउ वुड यू या हाउ डेयर यू, ये तो सेंस नहीं आ रही, हाउ वुड यू, तो क्या लग रहा है बेटा यहां पे क्या आना चाहिए, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच माय फेवरेट बुक, तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे फेवरेट बुक टच करने की, ठीक है वेरी गुड। आ जाओ, आई एम लाइकली, अरे आसान है, आई एम लाइकली कांटेक्ट यू समटाइम, कभी कभी मैं तुम्हें कॉल करने को होता हूं इन नेक्स्ट वीक टू डिस्कस विद यू इन डिटेल, मतलब अगले हफ्ते बस मैं तुम्हें कॉल कर दूं, इसका मतलब यहां विल भी तो आ सकता है बेटा, आई विल कांटेक्ट यू। अब खुद से सोचिए क्या पुत्र यहां विल लगा सकते, हां सर विल भी लगा सकते थे, तो यहां बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या विल लगा सकते थे, बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर पेपर में आया ना तो जान पूछ के यहां एरर मत करना बेटा कि सर विल लगा दो, नहीं, जो एग्जामिनर जैसे यूज कर रहा है उसको यूज करने दो। आपको पता है कांटेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं इसमें आना था, बता देते, इससे पहले क्या आना था मेरे बच्चे, टू आना था, तो क्या बनेगा, आई एम लाइकली टू कांटेक्ट यू, हुआ कि नहीं हुआ, तो अब आपके दिमाग में क्या आया, अब आपके दिमाग में क्या आया कि सर इसको काट के बिल्कुल नहीं, मैं आई एम लाइकली से, आई एम अबाउट से, आई एम लाइकली से कुछ बोलना चाह रहा हूं, तो आप भी तो वैसे ही बोलेंगे, तो आप इसको यहां एरर निकालेंगे बेटा, पेपर में यहां नहीं, तो अभी हफ्ते में तुम्हें कॉल कर लूंगा बस, तो फ्यूचर ही तो दिखा रहा बेटा, तो ये भी हो सकता है, या आई विल कांटेक्ट यू सम टाइम इन नेक्स्ट वीक, कभी नेक्स्ट वीक में कॉल कर लूंगा मैं तेरे को, डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आज के बाद ये बोलना, इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, आई एम लाइकली टू, इनको क्या बोलेंगे, इनको भी इडियोमेटिक मॉडल बोलेंगे। तो मेरे बच्चे अगर मैंने ये अभी आपको समझाया ना, अब ये भी समझाना बेटा कि ये किसका मीनिंग देते हैं, विल का, तो आप इज टू राइट बोल दो या विल राइट बोल दो, है कि नहीं, तो ये इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये सब किसका मीनिंग देते हैं बेटा, विल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, द राइज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स इज लाइकली द कॉज, अरे बहुत बहुत जबरदस्त है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पुत्र मेरे साथ साथ समझिएगा, आप खुद कोशिश मत कीजिएगा, पता है क्यों, देखो एक बात बताओ बेटा, वो अमीर बनने वाला है, वो अमीर बनने वाला है, क्या लिखोगे, एक काम करो कॉपी पेन दोबारा तैयार करो, कॉपी पेन दोबारा तैयार करो, ये एग्जांपल लिखा ना, इसके नीचे एक एग्जांपल लिखो, इसके नीचे एक एग्जांपल लिखो, कॉपी पेन तैयार करो, एक एग्जांपल लिखो, वो अमीर बनेगा, वो अमीर बनेगा, ही विल रिच, विल रिच, देखो बेटा वो अमीर बनेगा, ही विल रिच, ही विल रिच है, गलत है, ही विल रिच, देखो बेटा रिच क्या होता है, अमीर बनेगा, रिच क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव, वेरी गुड। और बेटा विल क्या है, मॉडल, बेटा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, ही विल रिच, ही इज रिच, वो अमीर है, अमीर बनेगा तो इस बी में कन्वर्ट होगा, तो ही विल बी रिच नहीं होता बेटा, ही विल रिच या ही विल बी रिच, तो गलत हुआ, क्यों, क्योंकि आप इसके बाद सर वर्ब तो लिखो, तो वो क्या लिख दिया मैंने, बी, जो कि लिंकिंग वर्ब है ना बेटा, ही विल बी रिच, तो विल क्या हुआ, मॉडल, मॉडल के बाद बी क्या हुआ बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बन गया, ही विल बी रिच, पक्का सही है, अब सही हो। अब पुत्र जी एक बात बताओ, वो अमीर बनने वाला है, इसी को लाइकली में चेंज कर दो, अब इसी को लाइकली में चेंज करोगे तो क्या होगा, ही इज लाइकली टू, याद है, ही इज लाइकली टू बी रिच, ये होगा बेटा, ही इज लाइकली टू बी रिच, तो विल की सेंस दे देगा ये, तो या तो मैं ये लिख दो इज एम आर लाइकली टू, या ये है ना, ये बन गया सेंटेंस, है ना। ठीक है बेटा, अब पेपर में एरर कैसे आएगा, पेपर क्या सुनो बेटा, ही इज लाइकली रिच, ही इज लाइकली रिच, ऐसे पेपर में देखा बेटा, ही इज लाइकली रिच, अरे ही इज लाइकली टू बी का मीनिंग देगा, ही विल रिच, बी कहां है, तो पेपर में एरर यहां हो गया बेटा, हां टू बी खा गए, पेपर में यहां एरर हो गया, आपको यहां टू बी लगाना था, इज लाइकली टू बी रिच, वेरी गुड। नरेश कुमार लिखा सर ऐसा मॉडल कभी नहीं पढ़ा ना डिटेल में, टाटा मार के पढ़ा देते हैं टीचर यार, बेटा हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम मेहनत करते रहना, मेरे को धोखा मत दे, कहीं तुम रिवाइज ना करो, मैं डाउट क्लास रखने का सोच रहा हूं, डाउट क्लास उसे फायदा करेगी ना जो मेरे साथ साथ सिलेबस कर रहा होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब इसको यहां अप्लाई करो बेटा 5 में, द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम इज लाइकली द कॉज ऑफ, इज लाइकली टू बी द कॉज, कारण बनने वाले हैं, तो पाजी क्या होगा, इज लाइकली टू बी द कॉज, कारण, अरे नाउन तो लिख दिया, तो इज लाइकली तो बी का मीनिंग देगा बेटा, ये लिख दोगे विल द कॉज या विल बी द कॉज, विल बी द कॉज कारण होगा, कारण बनेगा, विल बी द कॉज कारण बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा ना पाजी, कारण बनेगा, विल बी द कॉज, और विल बी द कॉज, अब बी को क्या लिखोगे, इज लाइकली, तो इज लाइकली टू बी द कॉज, तो इज लाइकली टू बी द कॉज, सो द प्राइस इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम, जो फूड आइटम में बढ़े हैं प्राइसेस, वो बढ़े हुए प्राइस विल बी द कॉज कारण बनेंगे, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया इज लाइकली टू बी द कॉज कारण बनेंगे इन्फ्लेशन का, टू एक्सीड 8% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर तक तो वो जो है 8% बढ़ जाएंगे। आया मजा, आओ भाई पांचवा छठा, अब समझे बेटा प्रैक्टिस कराना टीचर का काम होता है भाई, आपसे नहीं बनेंगे, आपसे नहीं बनेंगे बेटा, तो कोई भी, अरे यार क्या है बोला, कोई भी बच्चा ये ना सोचे सर मेरे से नहीं, बेटा नहीं बनेंगे, जब मैं होमवर्क दूंगा तब तेरे से बनेंगे, ये तो मुझे कराने पड़ेगा ना,
अब इसको बताओ, द फैक्ट दैट ही कैन नॉट बी एबल टू सिंग, अरे सर आपने बताया था कैन नॉट बी एबल, सुपरफ्लूअस नहीं हो गया कैन के साथ, बेटा कैन नॉट सिंग, द फैक्ट दैट ही कैन नॉट सिंग या ही इज नॉट एबल टू सिंग, ही कैन नॉट सिंग, बी एबल टू, तो बेटा ये कैन का ही तो सब्स्टिट्यूट है, ये तो सुपरफ्लूअस, याद आ गया, ये तो सुपरफ्लूअस नहीं हो गया, आपने में सिखाया मस्ट के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ मे क्यों लगाओगे, नेसेसरी अगर लिख दिया तो मस्ट नहीं, तो शुड आना चाहिए, तो भाई बी एबल टू के साथ कैन लिखोगे तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो क्या करोगे, कैन नॉट सिंग, द फैक्ट दैट, ये फैक्ट है कि ही कैन नॉट सिंग, वो नहीं गा सकता, एबल तो सुपरफ्लूअस हो गया बेटा, वेरी गुड, आ जाओ 7, आई एम क्वाइट सर्टेन, ठीक है, हाँ मुझे पक्का है कि ही कैन बी एबल टू डू, ही कैन डू द जॉब, बी एबल टू नहीं आएगा, देखो एक ही टाइप के दो एरर डाल दिए, स्ट्रांग हो गया कॉन्सेप्ट, एक ही टाइप के दो एरर डाल दिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, विपुल वाज अनहैप्पी, बेटा बहुत प्यारा गजब कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 गजब कह रहे हैं, क्या रहे हैं सोचो, विपुल वाज अनहैप्पी, विपुल खुश नहीं था, ठीक है, विपुल खुश नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि he would not attend the marriage of his friend yesterday, क्योंकि कल वो अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं करेगा, बेटा मैंने बोला था पास्ट में गाली भी नहीं देता है, नहीं करेगा, नहीं कर सकता था, ये बात बताओ, तुम खुश नहीं हो क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकता, ऐसा कौन बोलेगा मैं खुश नहीं था, हाँ क्योंकि मैं दोस्त की शादी में नहीं जाऊंगा, ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं जा सकता था, मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं कर सकता था, बेटा खुद की मीनिंग तो आ रहा है यार, वुड का तो नहीं आ रहा, वुड का तो मतलब क्या होगा बेटा, विपुल खुश नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं करेगा, और वो भी कल नहीं की थी, कल नहीं करेगा, अरे वो तो समझ गुजर गया, कल नहीं, वेरी गुड, कल नहीं कर सकता था, कल अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से बेचारा खुश नहीं, तो बेटा खुद की सेंस है, वुड की नहीं, क्या शुरू आ सकता था, नहीं चाहिए, अरे लॉजिकल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, तो बेटा खुद आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, द नोटोरियस गैंग, जो गंदा गैंग था वो, ओपन द डोर, उसने डोर ओपन किया क्वाइटली, डोर बेटा उसने डोर ओपन किया क्वाइटली, चुपचाप से दरवाजा खोला, एंड एस्केप्ड इन द डार्क, और अंधेरे में भाग गए, है ना, अंधेरे में भाग गए, विद व्हाटएवर, जो भी कुछ बोलते, बेटा ये शब्द कब बोलते हो आप हिंदी में, उखाड़ ले जो तू उखाड़ सकता है, हम देखते हैं ना जब गाली चल रहा हो, लड़ाई चल रहा हो, कहता उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है, नहीं कर रहा ये काम, बोलते ना कर ले जो कर सकता है, नहीं कर रहा बेटा, ये व्हाटएवर शब्द कब किस चीज की सेंस देता है, वो चोर आए दरवाजा खोला और भाग गए अंधेरे में, जो भी कुछ लेकर भाग सकते थे, बोलते ना बेटा जो भी कुछ लेकर भाग सकते थे, तो व्हाटएवर दे कुड कलेक्ट, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्योंकि कैन तो होगा नहीं, क्योंकि बेटा पास्ट है, प्रेजेंट होता तो कहना था, अब जो बच्चा रट रहा है, वो जो कहता है सर मैं मीनिंग निकालना नहीं सीखूंगा, मैं तो रूल से पढ़, भाई कैसे एरर कर लोगे, ये सीजीएल मेंस का एरर बेटा, आप कैसे कर लोगे, क्योंकि जब आप मीनिंग निकाल के पढ़ोगे ना तो आपको मॉडल्स पे बाएं हाथ का खेल लगेंगे, बोलेंगे गोबर टॉपिक कैसे मीनिंग निकालोगे, तो कंडीशनल क्यों अच्छे लगे आपको, क्योंकि आपने उसका मीनिंग निकाल लिया, तो मॉडल्स आपको ऑटोमेटिकली है, इसलिए सेंस निकालना, सर हिंदी कैसे करेंगे बेटा, मैं आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक वाइज आपको सिखा रहा हूं, तो मीनिंग अपने आप निकलते आ जाएंगे, चलो, देयर वाज सच अ क्राउड, इतना ज्यादा क्राउड था दैट, हां ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, ठीक है, वो इतना ज्यादा क्राउड था कि वो अपने दोस्त भाई को नहीं ढूंढेगा, बताओ इतना ज्यादा क्राउड था कि वो अपने भाई को नहीं ढूंढेगा या नहीं ढूंढ सका, बेटा शुड सजेशन में आता, शुड आएगा यहां, बेटा शर्म तो कर ले कुछ, शुड कैसे आएगा, सजेशन दे रहा हूं, चोर लेकर भाग गए, जो भी कुछ नहीं लेकर भागना चाहिए था, सजेशन फर्ज बनता उनका, बेटा आपको लग रहा है क्यों, देयर वाज सच अ क्राउड, इतना ज्यादा क्राउड था भाई कि वो अपने दोस्त भाई को नहीं ढूंढ सका, वो तो नॉनसेंस है, चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ही टेलीफोन्ड फ्रॉम अ पब्लिक कॉल बॉक्स उसने टेलीफोन किया था, सो दैट ताकि कॉल ट्रेस ना हो सके, या तो कुड नॉट करो यहां, क्योंकि बेटा सो दैट कंजंक्शन के साथ या तो कुड नॉट करो या माइट नॉट करो, क्योंकि पास्ट की बात है बेटा, अगर पास्ट की बात है तो हम माइट या कुड आप लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 बोलो भारत माता की जय, ताकि कॉल ट्रेस ना कर सके वो, या माइट नॉट, माइट की वजह मैंने पता है कुड को प्रायोरिटी दी, माइट में तो ऐसा ना कर सके, क्या पता हो भी जाए, कुड में ताकि ना कर सके, ताकि तू वहां ना हो सके, तो कुड को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी, बट यहां कुड और माइट दोनों हो सकता है बेटा, बट क्या नहीं हो सकता, कैन नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 12, एवरी नाइट हर रात व्हेन शी वाज लिटिल, जब वो छोटी थी, ही कैन गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, भाई मेरे अगर ये एरर बना दिया ना बेटा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बट ये बनेगा नहीं शायद तुमसे, एरर तो बना दोगे, तुम एरर तो बता दोगे यहां है, मैं कहूं उस पे इंप्रूवमेंट सोचो, भाई ये तो तुम बता दोगे क्योंकि पास की बात है, बट अपनी गंदी हरकत को छोड़ देना जो तुम यहां करोगे, बिल्कुल नहीं करना, मैंने पहले दिन ही आपको एक बात के लिए डांटा था बेटा, वो बात आपको याद होगी, क्या तुक्का मत मारना, मीनिंग सोचो, कैन तो नहीं आ सकता, हर रात जब वो छोटी थी, ही डैश गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर, मीनिंग सोचना बेटा, बेटा हर रात, देखा मुझे बस यही बच्चे पसंद नहीं है जो तुक्का मारते हैं, और तुमने तो बस भाई दिल जीत लिया, हैबिट है ना, ऐसा लग रहा है ना, हर रात जब वो छोटी थी तो डिनर के बाद वॉक पे जाया करती थी, भाई मजा आ गया, धन्य हो गया, 2 किलो खून बढ़ा दिया तुमने आज मेरा, बेटा आएगा ही यूज्ड व्हेन शी, एक तो यहां शी करो बेटा, शी करो क्योंकि ही शी है वो, है ना, एक तो शी करो, शी यूज्ड टू गो, हां ये बेटा वुड को भी तो लिख सकता हूं मैं, वुड को भी तो आपने सिखाया था सर, या यहां वुड को, भाई मेरे इतना थासु क्वेश्चन बन गया इंप्रूवमेंट का, क्या पता पेपर में इंप्रूवमेंट दे दे और ऑप्शन में ये दे दे, अब जिस बच्चे को पता नहीं ये भी हैबिट दिखाता है उसको क्या पता होगा, आपके पास 2 ऑप्शन सही है, दोनों नहीं देगा बेटा, दोनों से, बहुत बढ़िया, जकास जिंदगी भाई, मस्तानी लाइफ, अब देखो इसका फायदा देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब इस क्वेश्चन नंबर 12 का नीचे आंसर दिया गया है, जब आप इनका नीचे एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कैन के स्थान पर कुड होगा, जबकि ये गलत है, कैन के स्थान पर वुड होगा या यूज्ड टू होगा, ये आंसर क्या नीचे गलत है, तो आंसर्स को मैं साथ साथ आपके करेक्ट करा के चलूंगा, ठीक है, लेकिन ये पीडीएफ कोई अगर ऐसा बच्चा ना जो मेरे से नहीं पढ़ रहा और वो मेरी पीडीएफ देखेगा वो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, उसको रीजन ही समझ नहीं आएंगे, वो पता है क्या बोलेगा, हाँ वो पता है क्या बोलेगा, यार कैसा मास्टर है यार, आंसर में ऐसा लिख देता है वुड के स्थान पर कुड, हमें कैसे पता चलेगा क्यों है, अरे भाई साहब उसको पता चलेगा ना जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, और कोचिंग के बाद भी तुम्हें रीजन देखने की जरूरत पड़ रही है, लालच है ऐसी कोचिंग पर, कोचिंग के बाद रीजन नहीं देखे जाते, कोचिंग के बाद तो लगता है यार ये तो आना, हिंट के बाद तो खुद रीजन पता होना चाहिए, अगर आप रीजन नहीं बता पा रहे क्यों ऐसा हो रहा है तो खाक में मिल गई कोचिंग का क्या फायदा, फिर तो किताबें उठा के पढ़ते रहते रीजन, तो रीजन तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, तो इसमें क्या गलती है तुम्हें इसमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड को टेस्ट किया, अच्छा बात बताओ ध्यान से सुनो, जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा तो टेस्ट एबिलिटी का लिया जाता है बेटा, खुद से सोचो टेस्ट किसका लिया जाता है,
टेस्ट किसका लिया जाता है? एबिलिटी का। एबिलिटी का। अब मैं तुम्हें डायलॉग बोल रहा हूं, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, हाँ, फिर हम पता क्या बोलते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो कि नहीं, हाँ, तुम्हें कहना आना चाहिए। जब आप किसी चीज का टेस्ट लेंगे तो कहने आना चाहिए, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो कि नहीं, हाँ। लेकिन बेटा ये टेस्ट कब लिया? पास्ट टाइम में। अगर पास्ट टाइम में टेस्ट लिया तो यहां कैन की बजाय क्या आना चाहिए? कुड। तो उस जज ने उस आरोपी का टेस्ट लिया था ये देखने के लिए क्या वो इंग्लिश पढ़ सकता था? वेरी गुड, रीजन समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब आप क्या करोगे? फटाक से अपने नोट्स में आ जाओगे, हाँ, और उस नोट्स में क्या लिखोगे बेटा? एक कॉन्सेप्ट। उस छोटे से कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे कि जब आप किसी को टेस्ट करते हैं, हाँ, तो उसकी टेस्ट उसकी स्किल करते हो, ठीक है, टेस्ट उसकी एबिलिटी करते हो, हाँ, इसीलिए स्किल और एबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या यूज होगा? कैन। या क्या यूज होगा? गुड। ये कब? पास्ट टाइम, और ये कब? प्रेजेंट, ठीक है। इसी के नीचे क्या लिखोगे? स्किल या एबिलिटी का टेस्ट लेने के लिए। इन छोटी छोटी बातों को लिख लो बेटा, ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपकी क्रीम आपके नोट्स हो। हो गया कॉपी? फटाफट चलाओ, मेहंदी लगा ली। आ जाओ भाइयों। क्वेश्चन नंबर 40। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल, पेट्रोल सेव करने के लिए जो मोटरसाइकिल पे थे लोग, मस्ट हैव टू बी है, मस्ट हैव टू बी बेटा, मस्ट और हैव टू सुपरफ्लुअस ही हो गया। बताओ, मस्ट और हैव टू, मस्ट या हैव टू बी, तो मस्ट बी बस, हैव टू हटा दो, सुपरफ्लुअस मस्ट बी वेरी, बी क्या होगा बेटा? फर्स्ट फॉर्म। मस्ट बी, मस्ट वेरी कोशियस नहीं, मस्ट बी वेरी कोशियस। एक और बन सकता है, देखो बेटा, ये क्या बना? मस्ट बी वेरी कोशियस। और क्या पता पेपर में एक जादू दिखा, जादू दिखाऊं, जादू क्या पता इसे ऐसे दे दे। अब बताओ यार भाई, मस्ट वेरी कोशियस, कोशियस एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया जो एडजेक्टिव के लिए, अरे वर्ब बताया मस्ट मॉडल के बाद, तो मस्ट बी वेरी कोशियस। क्या पता पेपर में ये दे दे जो अभी भी क्या था, मस्ट रिच, मस्ट बी रिच। तो खाली है नहीं बेटा, हैव टू रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है, मस्ट के बाद टू भी नहीं आता दोनों, तो बी पार्ट में पेपर में एरर है, दो एरर बन सकते हैं इससे, है ना बेटा? वेरी गुड। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। हमने बोला ही ऑट नॉट टू हैव डन सच अ फिल्दी थिंग। अब मैंने आपको बताया था बेटा, ही तो इसका सब्जेक्ट बन गया, वेरी गुड। आपने बोला सर ये तो काम बिल्कुल आसान लग रहा है हमारे लिए, हाँ, तो क्या गड़बड़ लग रही है बेटा इसमें? क्या गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन नंबर 15 में? हाँ, क्या सिखाया था मैंने? ऑट आ गया बेटा, नोट आ गया, लेकिन सर टू कहां है? हाँ भाई, कहां है टू? ऑट देखो शुरू होता तो शुड नॉट हैव बीन हो जाता, शुड नॉट हैव बीन, लेकिन मैंने कहा था ऑट मॉडल के बाद नोट आएगा, तो यहां टू कहां खा गए भाई इसका? तो ही सब्जेक्ट, ये मॉडल नोट हुआ, टू हैव बीन पास से सच अ फिल्दी थिंग, वो घटिया काम आपको नहीं करना चाहिए था, तो टू कहां खा गया? तो कौन से पे एरर हुआ पार्ट में? बी में एरर। क्वेश्चन नंबर 16। यू ऑट नॉट हैव गॉन, अरे सर फिर से सेम एरर बेटा, सब्जेक्ट हुआ, मॉडल हुआ, नोट हुआ, लेकिन इसके साथ टू भी तो आएगा बेटा। पेपर में ए पार्ट में एरर नहीं होगा, बी में होगा, क्योंकि हैव से पहले टू लगाया, ए पार्ट में एरर नहीं होगा, बी पार्ट में एरर निकलेगा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, ये मत करना सर इसको काट के शुड लगा दो। मेरे भाई जिस मॉडल को वो यूज करके जो बात बोलेगा आप वही बोलो, ये शुड से भी बन जाएगा बेटा। इसका एरर ये हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, बट यू डिड, पर तुम गए थे, ठीक है। चलो एक और चीज आपको बहुत अच्छी और प्यारी सिखाता हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी वर्ब का रिपीटेशन मत करना, ठीक है, मैं बताता हूं बेटा, ठीक है। ये यहां तक समझ आया? इस क्वेश्चन में एक प्यारी चीज और समझने की है, उसको भी राजा बेटा समझ लेते हैं। वो चीज क्या है? वो चीज बेटा, मैं ये बोलूं यू ऑट नॉट, ठीक है, टू हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, बट यू डिड, परंतु तुम गए। अगर परंतु तुम गए वहां पर आप यूज कर रहे हो, तो यहां गड़बड़ ये होगी मेरे बच्चे कि सर ये डिड कैसे आ गया। मैं बताता हूं बेटा, मैंने आपको कहा था कभी भी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में वर्ब का रिपीटेशन मत करना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, डू यू, ठीक है, डू यू लाइक दिस प्लेस, क्या तुम ये प्लेस को पसंद करते हो? तो पता है आप इसको रिप्लाई क्या करोगे? यस आई डू, यस आई डू, यस आई लाइक नहीं। किसी भी सेंटेंस में सेम वर्ब को रिपीट नहीं किया जाता, उसको अवॉइड करके डू डज यूज किया जाता है प्रेजेंट में और पास्ट में डिड। जैसे यस ही डज, यस आई डू, यस आई डिड। क्या तुमने वो कमरा साफ किया था? यस आई डिड। क्या तुमने अपना काम कर लिया था? यस आई डिड। क्या करते हो? यस आई डू। तो बेटा याद रखना, क्या तुम अपने परिवार से प्यार करते हो? यस सर आई डू। तो वहां यूज करके उसको डू डज या डिड का यूज किया जाता है, ठीक है, जब आप किसी भी वर्ब के रिपीटिशन को अवॉइड करते हो। इसीलिए क्या हुआ मेरे बच्चे यहां, हाँ, कि यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, क्या होना था? वेंट। लेकिन बेटा वेंट आता तो वो सेम ही वर्ब दोबारा रिपीट होती, इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया है मेरे बच्चे? डिड। तो क्या वेंट लिखते तो गलत होता था? गलत नहीं हो जाता, सही तो वो भी है बेटा। हाँ, तो सर आपने हमें ये बात क्यों बताई? क्या पता मेरे बच्चे पेपर में सेंटेंस को यू दे दे, टू लगा के दे दे, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर, तुमने मीनिंग निकाला, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, पर तुम गए थे, और तुम सोचो गए थे, डिड की बजाय वेंट आएगा, नहीं मेरे बच्चे वो नो एरर हो जाएगा, फिर अगर यहां टू लगा के उसने ऑलरेडी दे दिया तो। इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपको ये हिडन चीज बताने का, ठीक है। वेरी गुड, बहुत हेल्प मिलेगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 कहता है शुड दीज मेजर्स फेल टू रिस्टोर ऑर्डर। इसके लिए आपको एक बहुत ही प्यारी चीज मैं सिखाता हूं जो इन्वर्जन टॉपिक से रिलेटेड है, और यहां आपको वो सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 में वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी बेटा। आज अब तुम्हें सेम नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, उसी के नीचे आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? इन्वर्जन टॉपिक से रिलेटेड। तो एक बात, ठीक है, हाँ, एक बात मैं आपको इन्वर्जन टॉपिक से रिलेटेड बताने वाला हूं, एक 10, ठीक है, हाँ, बस आपको इतना मुझे कल याद दिलाना है कि सर आप इन्वर्जन टॉपिक से कुछ रिलेटेड बताने वाले थे। जब ये बताऊंगा मैं कल, उसको हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हो सकता है मैंने वो आप नहीं बता रखा है, इफ की जगह आप शुड रिप्लेस कर सकते हो सकता है मैंने बताया भी हो, आप इफ की जगह आप शुड रिप्लेस कर सकते हो, बताया नहीं बताया बेटा? शायद बताया हो, चलो देखेंगे, वरना फिर कल इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, बताया नहीं बताया? चलो इसको मुझे कल याद दिलाइएगा, ठीक है ना। आपको ये बात बताऊंगा, और ये बात फिर दोबारा भी आएगी बेटा, ये बात फिर दोबारा भी आएगी इन्वर्जन टॉपिक में, बताया था,
बताया था, चलो कोई नहीं, वो भी बताऊंगा, एक और बात सिखाऊंगा फिर कल, ठीक है सर। तो फिर आज का हमारा होमवर्क क्या बना? आज का हमारा होमवर्क क्या बना बेटा? आज का आपका होमवर्क है बहुत ही प्यारा सा। आपका होमवर्क है कि जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं वो आपको सेम रिपीट करने हैं दोबारा। मैं कभी भी मना करता हूं ना कि आप क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करोगे, है ना? तो कॉपी आपने किया नहीं है, ठीक है, कॉपी आपने किया नहीं है, तो आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करके मुझसे आप कल मिलेंगे। सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करके मुझे आप कल मिलेंगे, ठीक है बेटा। और हो सकता है की क्लास से कोई प्रैक्टिस वगैरह पे कराऊं तो तैयारी है, तो आप उसको रिवाइज करके मुझे कल मिलेंगे सेम क्वेश्चंस। तो अभी कल भी मॉडल्स की प्रैक्टिस चलेगी, फिर परसों कंडीशंस की, अभी आपकी क्लासेस प्रैक्टिस पर चलेगी। कोई भी बच्चा मेरे से बस एक ही घटिया क्वेश्चन कभी मत पूछेगा, नेक्स्ट टॉपिक कब होगा, कोई भी टॉपिक खत्म कब होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपकी कायरता को दिखाते हैं। कायरता क्या होती है बेटा? ये टॉपिक खत्म कब होगा भाई, इतनी ही तेरे में चुल है तो वीओडी से सारा सिलेबस खत्म कर ले मेरा, कलेश ही खत्म कर। ये आपकी बुजदली को दिखाता है बेटा, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं ये टॉपिक कब खत्म होगा, तेरे को क्या मतलब भाई? प्रैक्टिस कितने दिन और चलेगी, क्या मतलब भाई? समझ लो दोनों क्वेश्चन कितने घटिया होते हैं, मतलब क्या है क्वेश्चन सब छोड़ना, कभी भी खत्म हो टॉपिक, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला टॉपिक कौन सा होगा, क्या उखाड़ेगा, क्या उखाड़ेगा तो अगले टॉपिक कभी सोचो करो बेटा इन बातों को। बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, इररिलेवेंट, ये दिखाते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट सीरियस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चंस, इनसे दूर रहो। हमेशा चीजों को सीखो तो ऐसा सीखो कि उसके बाद तो बस आपको लगे मैं ही हूं भगवान, पता है अपुनिच भगवान इस टॉपिक का। तो टेंस कराया, इंटेंशन ऑफ स्पीकर कराया, मॉडल्स कराया, कंडीशनल कराया, बेहतरीन हो। बट बेटा जब तक टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं होती खत्म, वो टॉपिक नहीं होता है खत्म। ये हमारी इंडियन स्टूडेंट्स की इतनी घटिया बात है, वो सोचते हैं टॉपिक की थ्योरी खत्म तो टॉपिक खत्म। समझ में? टॉपिक की थ्योरी खत्म होने से टॉपिक खत्म नहीं होता, टॉपिक की प्रैक्टिस भी करने के बाद टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और वो खत्म तब भी नहीं होता टेक्निकली, जब आप उसको रिवाइज करते हो, फिर आप होमवर्क भी करते हो, वो खत्म तो तब होता है टेक्निकली, ठीक है। तो याद रखिए, चलो बेटा कल मिलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मां बाप की इज्जत करो बेटा, ठीक है। उनके सम्मान की इज्जत करो और प्लीज उनके सपनों पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए। बाय, कल मिलते हैं।